हेलो एवरीवन, मैं रोहित कुशवाहा स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने चैनल एसकेबी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का 4th लेक्चर, जिसमें हम देखने वाले हैं इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। इसके पहले हमने 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, पहले जाकर उसे देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ। पहला ऑब्जेक्टिव है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। मैंने यूरोप के राष्ट्रवाद चैप्टर में बताया था कि ये दोनों देश किस महादेश में आते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा यूरोप। बढ़ते अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा बुर्बो वंश। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। लाल सेना, कार्बोनरी, फ्लिक, हेक्टेरिया या डायो, तो इसका राइट आंसर होगा कार्बोनरी। ये सब आपको नोट्स में पढ़ाया गया है, आप नोट्स को देखिएगा तो सारा का सारा क्वेश्चन उसी के अंदर से है। इटली एवं जर्मनी की एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था, इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया या प्रसा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रिया। पांचवा क्वेश्चन, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, सेनापति, फ्रांस में राजदूत या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री के पद पर, इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री के पद पर। गेरिबाल्डी पेशे से क्या था, सिपाही था, किसान था, जमींदार था या नाविक था, तो गेरिबाल्डी पेशे से नाविक था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, लुई 18वां ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने या नेपोलियन द्वितीय ने, बिस्मार्क ने, तो इसका राइट आंसर होगा बी, नेपोलियन बोनापार्ट ने। जालबेरिंग कैसी संस्था थी, क्रांतिकारियों की संस्था थी या व्यापारियों की संस्था थी या विद्वानों की संस्था थी या पादरी एवं सामंतों की संस्था थी, तो इसका राइट आंसर होगा बी, व्यापारियों की संस्था थी। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, मेजनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने या विलियम प्रथम ने, तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो इसका राइट आंसर होगा बिस्मार्क ने किया था। चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ, ये सेकेंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है, गलती से इसमें आ गया, लेकिन बता देते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था 1835 में, 1832 में, 1842 में या 1830 में, तो इसका राइट आंसर होगा बी, 1832 में। कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ, 1832 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में, 1810 ईस्वी में या 1831 ईस्वी में, तो इसका राइट आंसर होगा 1810 ईस्वी में, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एड्रियानोपॉल की संधि कब हुई थी, 1828 में, 1829 ईस्वी में, 1830 में या 1931 ईस्वी में, तो इसका राइट आंसर होगा बी, 1829 में। एड्रियानोपॉल की संधि हुई थी तुर्की के बीच और यूनान के बीच हुई थी। तुर्की और रूस के बीच हुई थी। एड्रियानोपॉल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी, तुर्की रूस या यूनान पोलैंड या तुर्की हंगरी या हंगरी पोलैंड, तो इसके पहले ही मैंने बताया कि एड्रियानोपॉल की संधि तुर्की और रूस के बीच हुई थी। सेडन का युद्ध किनके बीच हुआ था, प्रसा या ब्रिटेन के बीच, ब्रिटेन और या फ्रांस के बीच, या फ्रांस या प्रसा के बीच, या प्रसा और रूस के बीच, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, फ्रांस और प्रसा के बीच। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था, रूस ने, ब्रिटेन ने या ऑस्ट्रिया ने, ऑस्ट्रिया डबल हो गया, चलिए मान लीजिए इसको काट देते हैं, ये तीन ही ऑप्शन में से बताइए, रूस, ब्रिटेन या ऑस्ट्रिया, तो इसका राइट आंसर होगा रूस। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहां हुआ था, सेडोन में, सेडोवा में या साइडाइन में या फ्रैंकफर्ट में, तो इसका राइट आंसर होगा ए, सेडोन में।
यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? जर्मनी का, यूनान का, तुर्की का या इंग्लैंड का? तो इसका राइट आंसर होगा यूनान का। यूनान की संस्कृति सभ्यता बहुत आगे थी, इसलिए इसे यूरोप की सभ्यता का पालना कहा जाता है। 19वां क्वेश्चन, युवा इटली संस्था का विकास किया? मेजनी ने, काउंट कापूर ने, गेरिबाल्डी ने या बिस्मार्क ने? तो इसका राइट आंसर होगा मेजनी ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजनी ने किया था। यंग इटली और यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना मेजनी ने की थी। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? कवि था, नाटककार था, संगीतज्ञ था या कूटनीतिज्ञ था? तो इसका राइट आंसर होगा कूटनीतिज्ञ था। 21वां क्वेश्चन क्या है? सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? नेपोलियन तृतीय, काउंट काबूर, विक्टर इमैनुअल या विलियम प्रथम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्टर इमैनुअल। 22वां क्वेश्चन, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? लॉर्ड बायरन, कासूट, फ्रांसिस ड्रिक या विलियम प्रथम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड बायरन। जालबेरिन की स्थापना किस राज्य ने की? प्रसा ने की थी, ऑस्ट्रिया ने की थी या सार्डिनिया ने की थी या फ्रांस ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रसा ने की थी। 24वां क्वेश्चन, हंगरी की भाषा क्या थी? यह शायद हमने नहीं पढ़ा है टॉपिक में, लेकिन आप याद कर लीजिएगा। हंगरी की भाषा मयार थी। यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? रूस की, तुर्की की, यूनान की या फ्रांस की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की की हार हुई थी। मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? फ्रांस का, रूस का, इटली का या जर्मनी का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस का। ए इसका राइट आंसर होगा। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? मैंने इसके पहले ही बताया था कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1688 में, 1707 में या 1788 में या 1807 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1688 में। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासन था? डेयूडोर का या स्टुअर्ट का या बुर्बो वंश का या रोमनो वंश का? तो इसका राइट आंसर होगा सी बुर्बो वंश का। 30वां क्वेश्चन, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? नेपोलियन संहिता को नेपोलियन कोड के भी नाम से जाना जाता है। तो 1789 में, 1791 में, 1801 में या 1804 में? तो इसका राइट आंसर होगा डी 1804 में। जर्मनी की एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? 1, 2, 3 या 4? तो हमने इसके पहले ही बताया था, जो थर्ड लेक्चर था उसमें बताया था कि बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए कितने युद्ध किए थे? तो 3 युद्ध किए थे। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? ब्रिटेन, रूस, फ्रांस या जर्मनी? तो इसका राइट आंसर होगा जर्मनी। 33वां क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1864 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में या 1871 ईस्वी में? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1871 ईस्वी में। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1820 ईस्वी में, 1821 ईस्वी में, 1822 ईस्वी में या 1823 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1821 ईस्वी में। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? रूस ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने या ऑस्ट्रिया ने? तो इसका राइट आंसर होगा रूस ने। यंग इटली की स्थापना संस्थापक कौन था? जियोवर्टी, काबूर, मेजनी या गेरिबाल्डी?
तो इसके पहले ही मैंने बताया कि यंग इटली और यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना मेज़नी ने की थी। तो इसका राइट आंसर होगा सी, मेज़नी। 37वां क्वेश्चन, फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? लुई 16वां ने कहा था, नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, या लुई नेपोलियन ने कहा था, या चार्ल्स दशम ने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, चार्ल्स दशम ने कहा था कि मैं अंग्रेजी शासन में राजा बनने की अपेक्षा मैं लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। 38वां क्वेश्चन, प्रसा का शासक कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, विक्टर इमैनुअल, या विलियम प्रथम? बताइए। इसका राइट आंसर होगा डी, विलियम प्रथम। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो मैंने यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में बताया था कि जब यूनानी क्रांतिकारियों ने तुर्की पर आक्रमण करना शुरू किया तो तुर्की धीरे धीरे कमजोर होने लगा, जिसके कारण 18वीं शताब्दी में तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाने लगा। तो इसका राइट आंसर होगा तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? ट्रांसपेरेंट संघ की, सिसलेपाइन संघ की, राइन संघ की, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा राइन संघ की स्थापना की थी। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? वियना की संधि द्वारा, कुस्तुतनिया की संधि द्वारा, या प्राग की संधि द्वारा, या एंड्रियोपोल की संधि द्वारा? तो स्वतंत्र यूनान की स्थापना कब हुई थी? तो एंड्रियोपोल की संधि द्वारा। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? काबूर ने, मेज़नी ने, बिस्मार्क ने, या गैरिबाल्डी ने? बताइए। इसका राइट आंसर होगा मेज़नी ने की थी। 9 गुएल्फ आंदोलन कहां हुआ था? यह भी सेकेंड चैप्टर का क्वेश्चन है, गलती से आ गया। इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में, या ब्रिटेन में? तो इसका राइट आंसर होगा जर्मनी में। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर, प्रसा का चांसलर, फ्रांस का सम्राट, या रूस का सम्राट था? तो इसका राइट आंसर होगा ए, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। 45वां क्वेश्चन, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1810 में, 1815 में, 1830 में, या 1848 में? तो इसका राइट आंसर होगा 1810 में। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? निरंकुश राजतंत्र, संघीय शासन व्यवस्था, या गणराज्य, या संवैधानिक राजतंत्र? तो इसका राइट आंसर होगा डी, संवैधानिक राजतंत्र। लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? बिस्मार्क ने, काबूर ने, मेज़नी ने, या गैरिबाल्डी ने? बताइए। इसका राइट आंसर है डी, गैरिबाल्डी ने। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण काल से, या धर्म सुधार आंदोलन से, या गौरवपूर्ण क्रांति से, या फ्रांस की क्रांति से? तो इसका राइट आंसर होगा ए, पुनर्जागरण काल से।